वीरपत्नी यशस्त्राता जराव्याधि विधातकः द्वारकावासतत्त्वज्ञो हुताशन् वरप्रदः यमुना वेगी संहारी नीलांबरधर प्रभो विभुः शरासनो धन्वी गणेशो गणनायकः। अर्थात जो वीर पत्नी वाले हैं, जो अपने यश की रक्षा में सदैव लगे रहते हैं, जो वृद्धावस्था के रोगों को नष्ट करने वाले हैं, जो द्वारिका में रहने के गोपनीय तत्वों को जानने वाले हैं, जो अग्नि को भी वरदान देने वाले हैं, ऐसे देवादिदेव श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार करती हूँ और उनकी शरण में जाती हूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं पुरुषोत्तम महात्म्य के 23वें अध्याय पर। श्री गणेश करते हैं श्री हरि विष्णु के सहस्र नाम स्तोत्र के साथ में। सुधन्वा खंड परशुर दारुणो द्रविण प्रदः दिविस्प्रक् सर्वः दृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम्य निर्वाणं भेषजः मिशक संन्यास कृच्छमः शांतो निष्ठः शांतिपरायणं शुभांग शांतिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः। अर्थात अतिशय सुंदर शांग धनुष धारण करने वाले, शत्रुओं का खंडन करने वाले, सन्मार्ग विरोधियों के लिए भयंकर, महान भयंकर रूप वाले, धन संपत्ति प्रदान करने वाले, स्वर्गलोक तक व्याप्त, सबके दृष्टा एवं वेद का विभाग करने वाले, वेदव्यास स्वरूप विद्या के स्वामी तथा स्वयं प्रकट होने वाले, देवव्रत आदि 3 सामश्रुतियों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, सामवेद का गान करने वाले, सामवेद स्वरूप परमानंद स्वरूप, संसार रोग की औषधि, संसार रोग का नाश करने के लिए गीता रूप उपदेशात्मक अमृत का पान कराने वाले, परम वैद्य, मोक्ष के लिए संन्यासाश्रम और संन्यास योग का निर्माण करने वाले, उपशमता का उपदेश देने वाले, परम शांति कृति, सबकी स्थिति के आधार अधिष्ठान स्वरूप, मुमुक्ष पुरुषों के परम प्राप्य, शुभांग, गोपाल रूप से गायों का और अवतार धारण करने वाले, ऐसे श्री हरि विष्णु को बारंबार नमस्कार करती हूँ और उनकी शरण लेती हूँ। अथ 23वां अध्याय। राजा ने कहा, हे मुनि, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे कि भाग्यनगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्य प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शील रूप, दया से युक्त, पूजनीय, भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त मुनि को देखकर दंडवत नमस्कार करके, विधि से पूजन करके, भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठ करके विनय के साथ नम्रता से बोला कि आज मेरा जन्म सफल हुआ, जो मुनिराज मुझ सेवक के घर पर आए हैं। फिर सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगे कि महाराज, मेरे यहाँ बहुत लक्ष्मी और अकंटक राज्य कैसे हुआ, और यह पतिव्रता स्त्री मुझे कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था? यह सब कृपा करके मुझसे कहिए। अगस्त्य जी राजा से कहने लगे कि हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ। सुंदर चमत्कारपुरी में मणिग्रीव नाम से तू हुआ था। तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतघ्न, खोटी बुद्धि वाला था, परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन, कर्म, वाणी से पति सेवा में परायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा रखने वाली थी। तू पाप करने वाला
जाति वाले और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तर धन छीन लिया। फिर जो कुछ बचा था वह जाति के लोगों ने छीन लिया। सब धन के चले जाने पर तुझको बड़ा क्लेश हुआ। धन के नाश होने पर अत्यंत उद्विग्न मन हो जाने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस प्रकार उस वन में तू रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध एक मुनि दिशा भूल करके दोपहर होने से अत्यंत पीड़ित मूर्छित होकर वहां गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई और तू उसको उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब यह महायोगी चेतना को प्राप्त होकर के आश्चर्य करने लगा कि मैं यहाँ कैसे आया। उग्रदेव बोला कि मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कौन हो, सो बताओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाहार कर जल पिलाया। तब मणिग्रीव ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह व्याघ्रादि जंतुओं से परिपूर्ण इस महावन में आपको कहाँ जाना है। उग्रदेव ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया हूँ। तुमने मुझे जीवन दान दिया, अतः बताओ तुमको मैं क्या प्रदान करूँ। हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने वन का आश्रय लिया, सो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूँगा। अगस्त्य ऋषि कहने लगे, इस प्रकार स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुन करके मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना करके दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्मों को सुनाने लगा। इति 23वां अध्याय। दोस्तों, बड़ी ही सुंदर और प्रेरणास्पद कथाएं अधिक मास की आप श्रवण कर रहे हैं, और ये कहना मेरा तभी सार्थक होगा जब आप अपने प्रियजनों को, इष्ट मित्रों को भी इस कथा के बारे में बताएंगे, उन्हें शेयर करेंगे कथा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। सो कोटि कोटि मंगल कामनाओं के सहित जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।